सभी को नमस्कार। एक बार फिर से मैं राकेश तिवारी आप लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर के आया हूं। मेरे साथ है मास्टर आदित्य मिश्रा, जिन्होंने अभी अभी सिलेक्शन लिया है एनआईटी जमशेदपुर में बीटेक करने के लिए। हम में से बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में तैयारी करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा तैयारी करने वाले बच्चों में इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं। तो मैं बिना ज़्यादा क्षण गंवाए ये अनुरोध करूँगा मास्टर आदित्य मिश्रा जी से कि इनके जीवन के वो कौन से पहलू हैं जिन्होंने इनको इस मुकाम तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान किया। मास्टर आदित्य मिश्रा। नमस्कार सभी को। मैं आदित्य मिश्रा हूँ, जैसा सर ने बताया। मैं 2024 में जवाहर नवोदय विद्यालय सीतापुर से पास आउट हूँ और अभी मैं एनआईटी जमशेदपुर में बीटेक के लिए पढ़ाई शुरू करने जा रहा हूँ। इस बारे में ज़्यादा बात न करते हुए कि मैंने क्या किया है, मैं उन सुझावों और उन बातों पर आना चाहता हूँ जिनसे आपका लाभ सबसे ज़्यादा होगा। तैयारी के दौरान जो मैंने की उसमें मैंने कुछ चीज़ें सीखी, लोगों से कुछ चीज़ें खुद से सीखी और उन सभी वो जो बातों का समूह है वो मैं आपसे साझा करूँगा ताकि आपको कुछ भला हो सके, आपको कुछ काम आ सके और आपकी तैयारी थोड़ी आसान हो। तो अगर मैं सुझावों के मामले में सबसे पहला सुझाव किसी को देता हूँ तो वो है टाइम मैनेजमेंट का। ये बड़ी सी बात, इस बारे में कोई बड़ी सी बात मैं नहीं कहने से बचूँगा। टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैंने सिर्फ अभी तक इतना ही सीखा है और इतना ही लागू कर पाया हूँ कि आपको इस बारे में रोज़ाना रेगुलर चिंता करनी चाहिए कि आप जिस चीज़ को जितना समय दे रहे हैं क्या वो चीज़ उतना ही समय देने के लिए बनी है। और ये बात तो हम सभी जानते हैं, पर इसको किया कैसे जाता है, मतलब आप क्लैरिटी कैसे लाओगे इस बात को लेकर कि आप जो काम कर रहे हैं और वो उतना ही टाइम देने के लिए बनी है। तो इस बारे में मैं दूसरे बिंदु पर आता हूँ कि इसको ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए आपको लोगों से, आपको सर से, टीचर से बात करनी पड़ेगी। आपको उन लाइक माइंडेड पीपल से बात करनी पड़ेगी जो वो काम कर चुके हैं या वैसे लोगों को गाइड कर रहे हैं, अपने टीचर्स। अब मैं तीसरी बात पे आता हूँ। हाँ, इसी के साथ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि इस एक वर्ड है अवेयरनेस। किसी भी तैयारी में, किसी भी पढ़ाई में, किसी भी मोड पे आपको अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप एक गोल बनाते हैं, आप उसके लिए मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, आप सदा ये कोशिश करते हैं कि आप और चीज़ें जो एनर्जी मांगती है, जो टाइम मांगती हैं, जो आप अपनी गोल को दे रहे हैं, उनसे हट के जो टाइम मांग रही है आप उनको टाइम देने से बचते हैं। मैं इसका समर्थन करता हूँ, पर पूरी तरीके से समर्थन करने से बचता हूँ। उसका मुख्य कारण ये है कि आपने जो गोल तय किया है वो भी आपने किसी अपॉर्चुनिटी जो कि आपको कभी मिली मोड़ पर उसको देखते हुए तय किया है। अब आप जो दूसरी अपॉर्चुनिटी से बच रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं कि आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपके यहाँ से चली जाएगी। तो ये तीनों जो मैंने बातें बोली हैं आपस में बहुत ज़्यादा लिंक हैं। पहली बात टाइम मैनेजमेंट की आपको पता करना है, उसके लिए आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। मैं नवोदय विद्यालय का छात्र हूँ तो मैं इस बात को मैं बहुत दृढ़ता के साथ कहता हूँ कि हो सकता है कि आपको नवोदय विद्यालय में जानकारी और सुझाव अपने आप आकर ना मिले, लेकिन आप अगर खुद से किसी ऐसे व्यक्ति के पास, किसी सीनियर, किसी टीचर के पास अप्रोच करेंगे तो आपको ऐसे सुझाव, जानकारी मिलेगी जिनसे आपका दिमाग क्लियर होगा किसी भी एस्पेक्ट को लेकर। अब मैं चौथी बात पे आता हूँ। नवोदय विद्यालय में रहते हुए मैंने कुछ गलतियाँ भी की। उनमें से जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि मैंने यहाँ के कंटेंट को, यहाँ का जो पढ़ाया जा रहा था, टीचर्स, उनको न चाहते हुए भी कम आंकना शुरू कर दिया। मैंने उतना उन पर ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। सर, इस टाइम पर जो हमारे जैसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं आईआईटी के एग्ज़ाम की, जेईई की, उन लोगों को किसी से इन्फ्लुएंस होते देर नहीं लगती है। वो इन्फ्लुएंस होते हैं और उनको तुरंत वो डिसीजन बनाते हैं कि ये अच्छा है फिर ख़राब, बीच की रेखा तुरंत बना लेते हैं। तो मैं कहूँगा इससे बचना चाहिए और आपको जहाँ पर आप बैठे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उसका आपको 100% फ़ायदा उठाना चाहिए। आप अगर क्लास में बैठे हैं तो आप ये सोच के ना बैठिए कि मेरे काम तो नहीं आने वाला, ये आप पछताएंगे। मैं इसका 100% प्रमाण आप स्वयं होंगे इस समय के साथ अगर आप ये गलती करेंगे। अब मैं आखिरी बात पे अपनी आऊँगा। जो आखिरी सुझाव है कि आप जो कुछ एक्स्ट्रा करेंगे अपने गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ के अलावा, उनमें सदा ध्यान रखिए कि आप जो कर रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर या कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, वो
क्या मांग रही है, आपको क्या कीमत लगी, आप किसको छोड़ के वो काम कर रहे हैं। आप सदा जज करिए कि जो मैं छोड़ रहा हूँ क्या वो कम प्रायोरिटी लिस्ट में है मेरी कंपैरेटिवली जो मैं करने जा रहा हूँ। दैट्स इट। तो आदित्य ये बताइए थोड़ा सा एक चीज़ और अवेयर कर दी, क्योंकि नवोदय के बच्चों से जुड़ी हुई चीज़ है कि नवोदय में रहते रहते आप कितना समय निकाल पाते थे, क्योंकि बाकी मैथमेटिक्स से थे आप, और मैथमेटिक्स के बच्चों का समय थोड़ा सीमित रहता है। तो जी मेंस एडवांस जो भी चीज़ें हैं इंजीनियरिंग सेक्शन की, उसके लिए जो समय निकालने की बात थी, कितना समय आपने दिया है इस परीक्षा की तैयारी के लिए? ये बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है। अगर स्टूडेंट्स के बीच में मैं भी जाऊँ तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछेंगे कि समय समय कैसे निकालना है। तो यहाँ नवोदय विद्यालय में किसी भी हॉस्टल जो आवासीय विद्यालय हैं उनमें लड़कों को आदत सी हो जाती है रात में जगने की। सर आप 11वीं 12वीं में सर के संपर्क में मैं सदा रहा। सर सदा मुझे समझाया कि रात में जगना नुकसानदेह हो सकता है। आप अगर अपने टाइम को मैनेज करें तो आप रात में जगने से बच सकते हैं। मैंने कोशिश की पर उतनी नहीं की जितनी करनी चाहिए। मैं मानता हूँ इस बात को। मैं भी ये बात करूँगा कि आप किसी भी एक और मैं चीज़ यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। मैं जो अपने ड्रॉप ईयर में मैं जिन केमिस्ट्री सर से पढ़ा वो अक्सर इस बात को कहा करते थे कि किसी भी काम कोई भी काम कितने समय का है ये आप खुद डिसाइड करते हैं। आप जितना ज़्यादा उसको समय दोगे उतने वो काम उतने ही समय का बन जाएगा। तो पढ़ाई का भी यही सीन है। आप अगर इस बात को समझ गए अच्छे से कि आपको क्या छोड़ना है, मैं ये बात पहले बताना भूल गया पर ये बहुत ज़रूरी बात है कि आपको ये क्लियर होगा कि आपको क्या छोड़ना है तो आपको रात जगना, समय मैनेजमेंट ये सब का कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि आपको आप छोड़ते जा रहे हैं वो चीज़ जो आपका समय खा रही है। तो और आप फिर अगेन वही बात कि आपको ये क्लियर तभी होगा जब आप लाइक माइंडेड लोगों से संपर्क करते रहेंगे। आपको धीरे एक दिन में नहीं क्लियर होगा, धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगा। इसको इतना मोटा मोटा टाइम देते जाना। तो ये चीज़ बहुत सारी चीज़ें आदित्य जी ने बताई हैं आपको, और ये ट्रू इवेंट बेस्ड इंफॉर्मेशन है। जो बच्चे ने जैसा फील किया, कैंडिडेट ने जैसा फील किया, वही आप तक शेयर किया गया है, और हर बच्चे के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज का जो पॉडकास्ट है जो अभी हम लोगों ने शूट किया है ये सभी बच्चों के काम आएगा, और इससे गाइडलाइन लेते हुए वो अपने बेहतर भविष्य के लिए जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल्स हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, यूपीएससी हो, या कोई भी परीक्षा हो, उसमें सफलता प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।